हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कलिंग स्पार्कल्स। आई एम कनिष्का और यार आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारा फ्लैग्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहले हमारे फ्लैग्स होते क्या है यार। जो हमारे फ्लैग्स हैं बेसिकली एक पूरा रजिस्टर है 16 बिट का 8086 के अंदर। 8085 में हमारा जो है 8 बिट का था। इसके अंदर 8086 में हमारा 16 बिट का पूरा एक रजिस्टर है, ठीक है। जो कि हमें क्या हेल्प करेगा, हमारा एक बार ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है जब मतलब कुछ भी हमने किया परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन सब होने के बाद क्या होता है कि हमें जब स्टेटस चेक करना होता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर का, तब हम यूज़ करते हैं हमारी फ्लैग बिट्स को, ठीक है। तो देखते हैं अभी। ये देखो पूरा एक 16 बिट का रजिस्टर है। सबसे पहली बात 9 फ्लैग बिट्स रहेंगे इसके अंदर। 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 9 टाइप की फ्लैग बिट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बिट है हमारी कैरी फ्लैग। ये देखो यहाँ तक D0 से लेके D7 तक 8085 वाले ये सारे के सारे कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग। फिर ये आते हैं हमारे तीन ये एक्सेप्शनल्स, मतलब थोड़े से डिफरेंट वाले हैं, ठीक है। इनको याद रखना है। ये हमारे कंट्रोल फ्लैग्स, हमारा ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शनल फ्लैग, ये तीन हमारे जो 8 9 10 है ये हमारी कंट्रोल फ्लैग्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट वाला हमारा ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं हमारे स्टेटस फ्लैग्स और कंट्रोल फ्लैग्स, ठीक है। जो ये खाली वाली बिट्स हैं ये सही में खाली ही है, ठीक है, ऐसे मत सोचना यहाँ पे कुछ और आएगा। 9 जो हमारी फ्लैग बिट्स हैं वो भरी हुई है 16 में से, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम देखते हैं कि कौन सी फ्लैग बिट का क्या काम रहेगा। तो यार अपने अब जो फ्लैग्स होते हैं ना इनकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 0 या 1, ठीक है। जब ये 0 होती है हम कहते हैं कि द फ्लैग इज रीसेट, और जब 1 होती है फ्लैग जब सेट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो मैंने इधर एक ये सारे रूल्स लिख दिए जब हमारा फ्लैग सेट होता है, ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कब 0 होगा कब 1 होगा, ठीक है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, ठीक है। तो जो कैरी फ्लैग होता है अब देखो कैसे सेट होगा ये। इफ कैरी इज जनरेटेड, कैरी कब जनरेट होती है उस टाइम पे ये सी एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये तो हमें पता लगे, लेकिन कैरी कब जनरेट होगी। देखो जैसे हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर था हमारा 8085 है ना, ये कितने बिट का है 16 बिट का। जब भी 16 से एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है रिजल्ट में, मतलब जो रिजल्ट आए हमारा D0 से लेके D15 तक 16 बिट हो जाती है यहाँ तक, है ना। जब हमारे पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है यहाँ से, है ना, 16 से एक एक्स्ट्रा या फिर 8 से एक एक्स्ट्रा, है ना, 8085 में 8 से एक्स्ट्रा यानी कि 9 बिट्स बन जाती है जब हमारी कैरी जो फ्लैग है ये सेट हो जाता था। और इसके अंदर क्या होगा जब हमारी 15 से एक एक्स्ट्रा या D0 से D15 तक हमारा एक रिजल्ट आए, उसके बाद एक और 1 बच जाए हमारी, ठीक है, तब ये हमारे पास क्या आ जाएगा सी एफ की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। इसके बाद हमारा पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग क्या बताएगा कि हमारा इफ नंबर ऑफ वंस इज इवन इन एक्यूमुलेटर, अगर नंबर ऑफ वंस की वैल्यू बेसिकली इवन है हमारे एक्यूमुलेटर में, कब जाएगी जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा ना, हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया और जब रिजल्ट में हमारे नंबर ऑफ वंस इवन आ जाते हैं तब हमारी पैरिटी फ्लैग की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, यानी कि ये सेट हो जाएगा, ठीक है, सेट। और रीसेट जब हमारा फ्लैग की वैल्यू 0 होती है, ओके। इसके बाद हमारी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को समझो, कैरी जनरेटेड फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, तब हमारी क्या होगी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 के इक्वल। अब ये कैसे आएगा, तो देखो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कैसे सेट हो रहा है। इधर देखो D0 से लेके D7 तक, है ना, ये हो गई 8 बिट्स, और फिर D8 से लेकर के D15 तक हो गई 8 बिट्स, टोटल 16 बिट का नंबर हुआ हमारा। तब यहाँ से जब हमारी कोई कैरी इधर आती है, कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी किया हमने,
सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी किया, तो हमारे पास या तो बोरो आए या फिर हमारी क्या है कैरी आ जाए, तो ये हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर बाइनरी फॉर्म में समझो तो इधर से इधर कैरी जब आती है हमारे पास, है ना, ये क्या होता है, लोअर निब्बल होता है और ये हमारा हायर निब्बल होता है। ठीक है, तो जब हमारी लोअर निब्बल से हायर निब्बल पे कोई कैरी जाती है इधर से, तब हमारा जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर तुम्हें कैरी में कंफ्यूजन है तो देखो इधर से जो हमारा पूरा एक 16 बिट का नंबर आया, इसके बाद एक 17th बिट भी आ जाती है, ये वाली होती है सिंपल कैरी। ठीक है, CF यहाँ से सेट होएगा और ऑक्सिलरी कैरी इधर से सेट होएगी, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए तुम्हें। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग जब हमारा रिजल्ट की वैल्यू जीरो होती है तब ये जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, अदरवाइज रीसेट होएगा। सभी में अदरवाइज जीरो आ सकती है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। CF की वैल्यू जीरो कब आ जाएगी, जब हमारी कैरी जनरेट नहीं होगी। पैरिटी में जब ऑड नंबर ऑफ वंस आ जाएंगे तो हमारी PF की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऐसे हमारी AC की वैल्यू कब जीरो होगी, जब हमारी कोई कैरी ना आए, है ना, लोअर निबल से हायर निबल पे। इसके बाद फिर जीरो फ्लैग जब रिजल्ट हमारा कुछ मतलब अदर देन जीरो आ रहा है तो हमारी ZF की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसलिए तुम्हें डबल याद ना करने पड़े, इसलिए मैंने सिर्फ सेट की वैल्यू लिखी है यहाँ पे, ताकि जो अपोजिट्स है वो तो तुम खुद लिख दोगे फिर, है ना। तो साइन फ्लैग देखते हैं क्या होता है। देखो इफ MSB इज 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। जो साइन फ्लैग होता है हमें बताता है कि हमारा जो नंबर आ रहा है रिजल्ट में वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, कैसे बताएगा, देखो ये वाली जो बिट होती है ना, ये D15 है ना, इसको हम बोलते हैं MSB, और ये वाली जो होती है D0, मतलब जो लास्ट वाली बिट है ना, एट्थ जो सबसे लास्ट वाली रहेगी ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और जो सबसे ऊपर वाली है ये रहेगी हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो जो हमारा D15 है इस जगह पे अगर 1 है, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू जब हमारी 1 है तो हमारा जो साइन फ्लैग है वो 1 के इक्वल आएगा। और जब भी जो साइन फ्लैग 1 है हमारा, इसका मतलब जो हमारा नंबर है ना वो नेगेटिव है। ठीक है, जो रिजल्ट आया है वो नेगेटिव आया है हमारा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो बेसिकली हमारा ये स्टेटस फ्लैग्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं 8085 के अंदर, बस हमें इम्प्लीमेंट कैसे कर दिए 16 बिट नंबर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद जो एक ओवरफ्लो फ्लैग बचता है, मतलब जो 4 अभी बचते हैं वो देखते हैं इनके बाद, ये हमने पहले से पढ़ रखे थे, तो हमारी रिवीजन हो गई है। तो यार अपना जो 6th फ्लैग है ये हमारा ओवरफ्लो फ्लैग है ना, ये नया आया अभी 8086 में, ये हम समझेंगे। ये क्या लिखा है, इफ रिजल्ट ऑफ साइंड ऑपरेशन इज टू लार्ज टू फिट, मतलब देखो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमेशा साइंड ऑपरेशन, मतलब 2 साइंड वैल्यूज है हमारे पास, है ना, साइंड इंटीजर्स, उनके ऊपर ही हम परफॉर्म कर रहे होंगे ऑपरेशन, तभी हमारा ओवरफ्लो फ्लैग यूज हो पाएगा। ठीक है, जैसे अब देखो और ये सेट होगा कब, जब रिजल्ट ऑफ टू साइंड ऑपरेशंस इज टू लार्ज टू फिट इन, मतलब जैसे क्या हमने किया 100 + 50 दैट इज 150, लेकिन जो हमारी साइंड इंटीजर्स की जो रेंज रहती है वो -128 से 128 तक रहती है ना, तो क्या किया इसने 150 तो ज़्यादा आ गई, रेंज से ही बाहर चला गया वो, तो इस वजह से ये सेट हो जाएगा। और सेकंड सिनेरियो देखो क्या है, लिखा है 50 + 32 दैट इज 82। अब तुम कहोगे ये तो रेंज में, ये इसको क्यों कर दिया, तो अब देखो हमने बाइनरी फॉर्म में लिखा तो हमारा इधर से ये क्या दिखा रहा है, 1 आया हुआ है इधर, है ना। 1 आने का मतलब अभी देखो हमने जो साइन फ्लैग पढ़ा था उसमें क्या लिखा था, MSB पे अगर हमारा 1 आ रहा है तो हमारा जो नेगेटिव नंबर होता है ना, साइन जो फ्लैग है वो क्या बता रहा था कि अगर इधर MSB पे 1 आ जाएगा तो नेगेटिव नंबर, लेकिन 50 और 32 दोनों क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज,
जिनका अगर हम सम करते हैं तो क्या आना चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन इधर नेगेटिव आ गई, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया कि रूल एक तरीके से ब्रेक हो गया है ना, तो इस वजह से भी ये ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा 1, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा यहाँ तक का कि क्या किया है। तो यार इधर तक ये जो 6 फ्लैग्स थे ये हमारे थे अभी तक स्टेटस फ्लैग्स, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ेंगे 7th 8th एंड 9th, यानी कि ये 3 जो फ्लैग्स रहेंगे हमारे कंट्रोल फ्लैग्स रहेंगे। अभी तक ये जो 6th तक थे इन्होंने हमें माइक्रो प्रोसेसर के स्टेटस के बारे में कुछ ना कुछ बताया था। यहाँ से जो फ्लैग्स होंगे इनको हम खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्रैप फ्लैग है ये क्या कहता है कि ऑन चिप डीबगिंग। ऑन चिप डीबगिंग का क्या मतलब है कि एट एवरी स्टेप द प्रोग्राम इज इंस्पेक्टेड। मतलब क्या, अगर हमने टीएफ की वैल्यू 1 कर दी तो क्या होगा कि जो हमारा प्रोग्राम हम लिखे जाएंगे, मतलब हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो हर एक स्टेप पे चेक होगा, ठीक है। फिर डीबग होगा, फिर चेक होगा, फिर डीबग होगा, ऐसे करके एक एक इंस्ट्रक्शन वो परफॉर्म करता जाएगा, फिर उसकी डीबगिंग होती रहेगी साथ साथ, ठीक है। तो ऐसा अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो हम क्या करते हैं, ट्रैप फ्लैग को सेट कर देते हैं, सेट स्टेट में डाल देते हैं उसे, ठीक है। तो यार जो 8th फ्लैग है हमारा ये क्या कह रहा है, इंटरप्ट फ्लैग है ना। इंटरप्ट्स आर इनेबल्ड, ये क्या बताएगा कि अगर हमने इसको सेट कर दिया, मतलब 1 के इक्वल कर दिया, तो हमारे इंटरप्ट्स इनेबल हो जाएंगे। मतलब क्या कि हम जब इंटरप्ट्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे है ना, कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे हम माइक्रो प्रोसेसर के पास, वो एक्नॉलेज करेगा, ठीक है। अदरवाइज वो उनको इग्नोर करता रहेगा है ना। अगर इसकी वैल्यू 0 है इंटरप्ट फ्लैग की, तो वो बेसिकली हमारी जो भी इंटरप्ट्स की रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे उनको इग्नोर करता रहेगा, ठीक है। वरना अदरवाइज जो 1 है इस सिचुएशन में क्या होगा, इंटरप्ट्स आर इनेबल्ड। फिर जो 9th है ये क्या कह रहा है, डायरेक्शनल फ्लैग। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इसे समझो है ना। ये क्या कह रहा है कि हाउ टू एक्सेस स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को कैसे हम किस मतलब जैसे हमारी फॉर एग्जांपल कैसे स्टोर्ड है 5000 5001 5002, मान लो इस पे क्या स्टोर है, ए बी एंड सी, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशंस मैंने बनाई हैं और ये हमारा डाटा है, ठीक है। ये स्ट्रिंग को हम, अगर हमें स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना, डायरेक्शनल फ्लैग हमेशा स्ट्रिंग्स के लिए यूज होगा, ठीक है। df की वैल्यू अगर 1 है तो द स्ट्रिंग विल बी एक्सेस्ड फ्रॉम हायर मेमोरी लोकेशन टू लोअर, ठीक है। अब इसमें जल्दी बताओ, ऐसे मत बोलना कि ये हायर है ये लोअर है। हमें पता होता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है, ठीक है। तो कैसे होगी स्ट्रिंग एक्सेस, ऐसे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सी बी ए, ठीक है। और अगर df की वैल्यू 0 हो जाती है, मान लो df की वैल्यू हमने 0 कर रखी है, तो फिर कैसे होगी, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। फिर क्या आएगा हमारे पास, ए बी सी आ जाएगा इस वाले में। तो क्योंकि जो 5000 है वो छोटी मेमोरी लोकेशन है और 5002 बड़ी है, तो ये इस डायरेक्शन में चलेगी फिर, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा क्या किया है। इस वाली सिचुएशन में हमारा सी बी ए आएगा और इसके अंदर ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कैसे स्ट्रिंग को एक्सेस किया वो हमारा डीएफ बताएगा। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप तुम्हें समझ आए होंगे सारे फ्लैग्स कैसे थे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो तुम इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।